नमस्कार दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा का सामाजिक विज्ञान विषय का समाजशास्त्र खंड। कास्ट, क्लास एंड ऑक्यूपेशन, ये जीएस गुरे की एक रचना है। बात करते हैं समाज की प्रमुख विशेषताओं में व्यक्तियों का एकत्रीकरण होता है, व्यक्तियों के मध्य सामाजिक संबंध पाए जाते हैं। समाज मनुष्य की क्रियाओं को स्वतंत्र व सीमित, नियमित व निर्देशित करता है। समाज सामाजिक संबंधों का जाल है, ये पहले पूछा भी जा चुका है। समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। संबंध दो प्रकार के होते हैं समाज में, सामाजिक संबंध और भौतिक समाज। मनुष्य जाति में उपस्थित समाज में परिवर्तन का अध्ययन मानव समाज कहलाता है। समाज का अस्तित्व वहीं संभव है जहाँ सामाजिक प्राणी एक दूसरे के साथ इस प्रकार से व्यवहार करते हैं जो उनके पारस्परिक ज्ञान से निर्धारित होते हैं। मैकाइवर पेज, द स्कोप एंड मेथड ऑफ सोशियोलॉजी, ये रचना है मॉरिस गिन्सबर्गर की। ये मॉरिस गिन्सबर्गर की रचना है। नेक्स्ट है द थ्योरी ऑफ सोशल स्ट्रक्चर, ये रचना है SF मैडर। वह भूमिका वह इकाई है जिसके आधार पर हम सामाजिक संरचना की अवधारणा का निर्माण करते हैं, यानी उसे कहते हैं भूमिका। भारतीय समाज एक समाज का उदाहरण है। एक समाज और समाज दो अलग चीज़ें हैं। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह कथन है अरस्तू का। नेक्स्ट है परिवार, मानव व संस्कृति पुस्तक, जिसके रचयिता है श्यामा चरण दुबे। ये एक इनकी रचना है। संबंधों के आधार पर परिवार दो प्रकार के होते हैं, विवाह संबंधी परिवार और दूसरा होता है जन्म या रक्त के आधार पर परिवार। विवाह संबंधी परिवार में आता है दाम्पत्य मूलक परिवार, जिसे पति पत्नी व अविवाहित बच्चे रहते हैं, जबकि जन्म से परिवार का सदस्य होता है। विवाह के साथ गृहस्थ आश्रम का प्रारंभ होता है। गांव जीवन विधि, ये मजुमदार की रचना है। और विवाह है संतानोत्पत्ति, बालक का लालन पालन करने के लिए होता है। विवाह से चारों पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति होती है। विवाह एक धार्मिक संस्कार है। विवाह क्या है? धार्मिक संस्कार है। नेक्स्ट, पत्नी निश्चित रूप से पति का अर्धांश है। जब तक पुरुष पत्नी प्राप्त नहीं करता एवं संतान उत्पत्ति नहीं करता है तब तक वह पूर्ण नहीं है। ये इसका उल्लेख शतपथ ब्राह्मण में है। वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, धार्मिक कार्यों में महत्ता के कारण पत्नी धर्म पत्नी कहलाती है। पंच महायज्ञ होते हैं, जो है ब्रह्म, देव, पितृ, भूत और अतिथि। इस प्रकार से ये 5 पंच महायज्ञ हैं। पत्नी के अभाव में अविवाहित व्यक्ति यज्ञ में भाग नहीं ले सकता। इस्लाम में विवाह निकाह कहलाता है और ये बिना शर्त का दीवानी समझौता होता है। मुस्लिम विवाह के प्रकार, जिसमें निकाह है, मुता, फासिद, बातिल। और ईसाई विवाह एक समझौता है। पुरुषार्थ 4 होते हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। पुरुषार्थ का अर्थ होता है उद्यम या प्रयत्न करना, जीवन लक्ष्य, जीवन मरण से मुक्ति। पहला है धर्म। धर्म का संबंध किसी विशेष ईश्वरीय मत से नहीं है, अपितु ये आचरण की संहिता है, ये पांडुरंग ने कहा है। और धर्म कर्तव्य पथ, आचरण और सदाचार का पाठ सिखाता है। अर्थ, ये साधन और संपत्ति से संबंधित है। काम, इच्छा व कामना, शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक संतुष्टि है। मोक्ष, जो कि जीवन मरण से मुक्ति है।
मोक्ष सर्वाधिक महत्वपूर्ण पुरुषार्थ है, ये अंतिम पुरुषार्थ है। और निर्वाण, इसे बौद्ध धर्म में निर्वाण के नाम से जाना जाता है, जैन धर्म में कैवल्य के नाम से जाना जाता है। और ये हृदय की अज्ञानता का नाश करता है। निर्धनता एक पापपूर्ण स्थिति है, किसके अनुसार? कौटिल्य के अनुसार। दरिद्रता का एक अभिशाप बताया है, पंचतंत्र में दरिद्रता को एक अभिशाप बताया है। और इधर मोक्ष प्राप्ति के साधन थे कर्म, ज्ञान और भक्ति। संस्कार की बात करें, संस्कार का अर्थ होता है शुद्धता या पवित्रता, और कुल संस्कार होते हैं 16 जो गर्भधारण के साथ प्रारंभ होते हैं। गर्भाधान, पुंसवन जो कि गर्भस्थ शिशु की रक्षा हेतु किया जाता है। सीमंतोनयन गर्भवती स्त्री को अमंगलकारी शक्तियों से बचाने के लिए। जातकर्म, नामकरण, निष्क्रमण यानी सूर्य दर्शन कराना 4 महीने पर होता है। अन्नप्रशाटन 6 महीने पर, जब बच्चे को पहली बार अन्न दिया जाता है। चूड़ाकर्म, मुंडन, कर्णभेद, विद्यारंभ, उपनयन, वेदारंभ, केशांत, समावर्तन, विवाह और अंतिम संस्कार होता है अंत्येष्टि। इस प्रकार कुल संस्कार होते हैं 16। नेक्स्ट, अठारह में फ्रांसीसी ऑगस्ट कॉम्टे ने एक विषय के रूप में समाजशास्त्र की शुरुआत की। तो समाजशास्त्र की शुरुआत किसने की? ऑगस्ट कॉम्टे ने, जिसे समाजशास्त्र का जनक भी कहा जाता है। किसको? ऑगस्ट कॉम्टे को। भारत में समाजशास्त्र की शुरुआत बम्बई विश्वविद्यालय से पैट्रिस गेडिस की अध्यक्षता में समाजशास्त्र की शुरुआत हुई थी। और भारत में समाजशास्त्र का प्रारंभ 1919 से माना जाता है। इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी की स्थापना 1952 में हुई थी। संस्कृतिकरण, पश्चिमीकरण, प्रभुत्व जाति की अवधारणा से संबंधित है एम.एन. श्रीनिवासन। सामाजिक मूल्य अवधारणा राधा कमल मुखर्जी से संबंधित है। समाजशास्त्र की प्रकृति विज्ञान या कला के रूप में। विज्ञान का संबंध पद्धति से है, न कि विशेष सामग्री से। यह कथन है स्टुअर्ट जेस का। सभी विज्ञानों की एकता उसकी पद्धति में हो, न कि विषय वस्तु में। कार्ल पियर्सन। सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, ये रचना है ई चिनोई की। परिप्रेक्ष्य, पर्सपेक्टिव शब्द लैटिन भाषा से बना है जिसका अर्थ है निरीक्षण करना। फाउंडेशन ऑफ सोशियोलॉजी की रचना लुंडबर्ग ने की थी। मेथड ऑफ सोशियल रिसर्च, ये रचना है गुडे व होट की। समाजशास्त्र की विषय वस्तु मनुष्य होता है। समाजशास्त्र का अर्थ एवं परिभाषा। समाजशास्त्र मानव समाज का अध्ययन है, किंग्सले डेविस ने ऐसा कहा है। समाज सामाजिक संबंधों का जाल है, यह कथन है मैकाइवर पेज का। और मैकाइवर पेज ने कहा है समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का विषय है। समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो समाज का अध्ययन करता है, ओडम के अनुसार। समाजशास्त्र सामाजिक समूहों का विज्ञान है, जॉनसन के अनुसार। समाज स्वयं संघ है, संगठन है, औपचारिक संबंधों का योग है जिसमें सहयोग देने वाले व्यक्ति एक दूसरे से जुड़े होते हैं, गिडिंग्स ने ऐसा कहा है। समाज को एक अमूर्त धारणा बताया है, रूटर के अनुसार। मैकाइवर पेज के अनुसार समाज के 7 तत्व बताए गए हैं। रीतियाँ, कार्यप्रणाली, अधिकार, पारस्परिक सहायता, समूह एवं विभाग, मानव व्यवहार एवं नियंत्रण और स्वतंत्रता। बात करें समाज की विशेषताओं की, तो इसमें पारस्परिक जागरूकता, समाज में असमानता, समाज में असमानता समानता के अधीन, समाज मनुष्य, समाज में सहयोग व संघर्ष, समाज अन्योनाश्रित पर आधारित, समाज सदैव परिवर्तनशील व जटिल प्रक्रिया। समाज सामाजिक संबंधों की जटिल व्यवस्था है, जबकि एक समाज व्यक्तियों का समूह है। समाज एक अमूर्त होता है, जबकि एक समाज मूर्त व्यवस्था होती है। समाज जटिल, एक समाज सरल संगठन है।
समाज का कोई भौगोलिक क्षेत्र नहीं होता, जबकि एक समाज का निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होता है। बात करते हैं समाज के प्रकार। तो परंपरागत समाज, मुक्त समाज। तो परंपरागत समाज में आएगा, परंपराओं में प्रथाओं का महत्व होता है, धर्म का विभिन्न क्षेत्रों पर प्रभाव दिखाई पड़ता है, श्रम विभाजन नहीं पाया जाता, भाग्यवादी और रूढ़िवादिता पाई जाती है। मुक्त समाज, जाति व्यवस्था के बजाय वर्ग व्यवस्था का प्रभाव दिखाई देता है, विज्ञान का व्यापक प्रभाव होता है, प्रगतिशील व परिवर्तनशील होता है। आदिम समाज व सभ्य समाज, सरल व जटिल समाज। कार्ल मार्क्स का समाज का वर्गीकरण। कार्ल मार्क्स ने समाज को 5 वर्गों में बांटा है। आदिम समाज, एशियाई समाज, प्राचीन समाज, सामंतवादी समाज और पूंजीवादी समाज। जबकि टोनिज का वर्गीकरण गेमाइनसाफ्ट व गेसेलसाफ्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इन 2 वर्गों में बांटा है टोनिज ने। गेमाइनफॉल्ट औद्योगिकरण से पूर्व का समाज है, जबकि गेसेलफॉल्ट औद्योगिकरण के बाद का, औद्योगिकरण के समय का समाज है। समुदाय व्यक्तियों का समूह है। सामाजिक समूह है, जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति एकत्रित होते हैं एवं एक दूसरे पर प्रभाव डालते हैं तो वे एक सामाजिक समूह का निर्माण करते हैं। ऑकबर्न व निमकॉफ। समूह से हमारा तात्पर्य व्यक्तियों की किसी भी ऐसे संग्रह से है जो एक दूसरे के साथ सामाजिक संबंध स्थापित करते हैं। मैकाइवर पेज। मर्टन ने समूह के 2 पक्ष बताए हैं, व्यक्तिपरक और वस्तुपरक। और सामाजिक समूह की विशेषताएं। समूह व्यक्तियों का संग्रह है। समूह की अपनी सामाजिक संरचना होती है। समूह में कार्यात्मक विभाजन होता है। समूह में सामान्य स्वार्थों की भावना होती है। सदस्यता ऐच्छिक होती है। उनकी अपनी सत्ता होती है। सामाजिक मानदंड समूह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। समूह एक मूर्त संगठन होता है। सामाजिक समूह का वर्गीकरण मैकाइवर पेज ने इसे 3 भागों में बांटा है। क्षेत्रीय समूह, हितों के प्रति चेतन समूह जिसका निश्चित संगठन नहीं। हितों के प्रति चेतन समूह है जिसका निश्चित संगठन होता है। समनर ने सामाजिक समूह को 2 भागों में बांटा, अंतः समूह और बाह्य समूह। चार्ल्स कूले ने प्राथमिक व द्वितीय समूह के रूप में बांटा। प्राथमिक समूह का आकार छोटा, स्वार्थ नहीं होते, अनौपचारिक होते हैं, जैसे परिवार, क्रीड़ा, पड़ोस, घनिष्ठ संबंध आदि। जबकि द्वितीयक समूह, इनका आकार बड़ा होता है, ये स्वार्थी आधार होते हैं, घनिष्ठता का पूर्णतः अभाव होता है। गिलीन व गिलीन के अनुसार सामाजिक समूह को 6 आधार बताएं। रक्त, शारीरिक, क्षेत्रीय, अस्थिर, स्थायी, सांस्कृतिक। और बेयरस्टेड ने सांख्यिकीय, समाजतीय, सामाजिक और सहचरी, इस प्रकार से वर्गीकरण दिए हुए। प्राथमिक समूह संभवतः उतने ही प्राचीन है जितना कि मानव जीवन। ये कथन है किम्बल यंग का। नेक्स्ट है परिस्थिति एवं भूमिका। लिंटन, मर्टन, पार्सन्स, डेविसन, इन्होंने पारिस्थितिकी भूमिका परिस्थिति का गत्यात्मक पक्ष है, इनका कथन है। और परिस्थिति व्यक्ति का एक समय विशेष में एक निश्चित स्थान, उसकी परिस्थिति दर्शाती है। समाज या समूह में व्यक्ति का पद है परिस्थिति, जबकि भूमिका एक परिस्थिति धारणा करने के फलस्वरूप व्यक्ति से जिस प्रकार के कार्यों की समाज के कार्यों की समाज सामान्यतः अपेक्षा करता है तो वह भूमिका होती है, यानी उसके द्वारा निर्माण किए जाने वाले कार्यों की अपेक्षा। समाज सामाजिक परिस्थितियों का जाल है, यह कथन है बेयरस्टेड का। परिस्थिति संस्थागत भूमिका है। परिस्थिति के अनुरूप भूमिका के निर्वहन की स्थिति परिस्थिति एवं भूमिका का संतुलन कहलाता है। मुख्य परिस्थिति की अवधारणा E.T. हीलर ने दी थी, इंपॉर्टेंट है काफ़ी। परिस्थिति के प्रकार रॉल्फ मिल्टन के अनुसार प्रदत्त और अर्जित 2 प्रकार की परिस्थिति होती है। परिस्थिति के निर्धारण के आधार हो सकता है लिंग, हो सकता है आयु भेद, हो सकता है नातेदारी, हो सकती है जन्म, हो सकता है शारीरिक विशेषताएं, जाति व प्रजाति।
अर्जित परिस्थिति के निर्धारण जो कि योग्यता से संबंधित है और इनके निर्धारण के आधार हो सकते हैं संपत्ति, व्यवसाय, शिक्षा, सामाजिक सतह, विवाह और उपलब्धि। समाज व्यक्ति की अपेक्षा उसकी परिस्थिति में अधिक रुचि रखता है। यह कथन है ऑकबर्न निमकोव का। भूमिका पालन, जब एक व्यक्ति समाज द्वारा निर्धारित प्रतिमानों मॉडल के अनुरूप अपनी भूमिका निभाता है तो उसे भूमिका पालन कहा जाता है। समाज नामक पुस्तक मैकआइवर व पेज ने लिखी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। व्यक्तियों के उस संगठन को क्या कहते हैं जो एक निश्चित भूभाग पर रहता है तो उसे समिति कहा जाता है।